गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में, जीव जंतु के बारे में, पक्षियों और सर्पों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अवर छत्तीसगढ़ मेजर वेजिटेशन comprised ऑफ साल, टीक, बीजा, टेलबर्जिया, बम्बू, तेंदू, महुआ, सरई एंड कॉटन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख वनस्पतियाँ साल, सागौन, ठीक है बच्चों, टीक मीन्स होता है सागौन, बीजा, टेलबर्जिया, बम्बू, तेंदू, महुआ, सरई एंड कॉटन। ठीक है, कॉटन मीन्स होता है सेमल, है ना, आदि है। चलिए आगे देखते हैं। रैबिट, चीतल, सांभर, कोटरी, नीलगाय, बाइसन, एलिफेंट, बियर, लायन, लेपर्ड, पैंथर, वोल्फ, फॉक्स आर द प्रीडोमिनेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। ठीक है बच्चों, और वन्य जीव जंतु भी यहाँ बहुतायत में है ना, जैसे कि रैबिट, चीतल, सांभर, कोटरी, नीलगाय, बाइसन यानी कि वन भैंसा, एलिफेंट, बियर, लायन, लेपर्ड, पैंथर, वोल्फ यानी कि वोल्फ मीन्स होता है बच्चों भेड़िया, है ना, और फॉक्स आदि, ये सभी क्या हैं, हमारे वन्य जीव हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बर्ड इंक्लूड मैना, कुक्कू, दूधराज, पीकॉक, क्रेन एक्सेट्रा। ठीक है, और पक्षियों में, है ना, मैना, कुक्कू यानी कि कोयल, दूधराज, पीकॉक यानी कि मोर, क्रेन यानी कि सारस आदि हैं। आगे देखते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्नैक लाइक कोबरा, कराइट, पाइथन, धामन एक्सेट्रा आर आल्सो फाउंड हियर। यानी कि सर्पों की विभिन्न प्रजातियां जैसे कि नाग, करैत, अजगर, धामन आदि पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ट्राइब्स इनहैबिट द फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि राज्य के वनों में, है ना, ट्राइब्स यानी कि आदिवासी जो जाति है ना, वो भी निवास करती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। राज्य के वनों में आदिवासी निवास करते हैं। आगे देखते हैं। देयर लाइव्स आर टोटली डिपेंड ऑन दिस फॉरेस्ट। और इनका जीवन पूर्ण रूप से वनों पर आश्रित होता है। ठीक है बच्चों, जो वनोपज है यानी कि वन में जो भी उपज होता है उन पर वो पूरी तरह से आश्रित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आवर स्टेट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी। यानी कि हमारा राज्य जैव विविधता का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, हमारा राज्य जैव विविधता का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, गुड एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों, व्हाट इफ इट रेन हैविली। यानी कि अधिक वर्षा हो तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, क्या बताया गया है, व्हाट इफ इट रेन हैविली यानी कि अधिक वर्षा होगा तो क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि वर्षा का टाइम यानी कि वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि संसार के कुछ भागों में वर्षा साल भर होती है। ठीक है, यानी कि संसार के कुछ भागों में, है ना, वर्ष भर वर्षा होती है और कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां वर्षा कुछ दिनों के लिए होती है। आगे देखते हैं। हाउ एवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मेनी प्रॉब्लम। ठीक है, अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर, लेक एंड पॉन्ड, है ना, यानी कि अत्यधिक वर्षा से जो नदियाँ होती हैं, लेक यानी कि झील होती हैं, जो पॉन्ड्स होती हैं यानी कि जो तालाब होती हैं, उनका जल स्तर बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। द वाटर में देन केस फ्लोट, है ना, और ये जो जल होता है ना, यानी कि भर जाता है, तब वो पानी क्या का कारण बनते हैं, बाढ़ का कारण बनते हैं। ठीक है बच्चों, फ्लोट मीन्स होता है बाढ़। आगे देखते हैं। फ्लोट केस एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जो बाढ़ होता है ना, पानी से जो बाढ़ आता है वो क्रॉप्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ यानी कि फसलों, पशुओं, है ना, और जो मानव संपदा है ना,
उनको हानि पहुंचती है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग फ्लोड द एनिमल लिविंग इन द वाटर आल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर, यानी कि बाढ़ के समय एनिमल है ना, जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वे वाटर के साथ है ना अपना जीवन जीते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब पानी भर जाता है ना, जब पानी भर जाता है बाढ़ के कारण, तो जो एनिमल्स होते हैं है ना, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, वे वाटर के साथ अपना लाइफ कैरी करते हैं, यानी कि अपना जीवन बिताते हैं। चलिए आगे देखते हैं, दे ऑफ्टन गेट ट्रैप्ड इन मड एंड डाइड व्हेन फ्लोड वाटर रिसीडेस। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जब जो पानी रहता है ना, यानी कि बाढ़ का जो पानी रहता है वह उतरता है, तो बहुत से जल जीव कीचड़ में फंस करके, ठीक है, यानी कि जो मड है ना, यानी कि कीचड़ में फंस करके क्या हो जाते हैं, डाई, यानी कि मर जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जब बाढ़ का पानी उतरता है तो बहुत से जल जीव कीचड़ में फंसकर मर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मैनी पैथोजेंस आर द ग्रो एट दैट टाइम विच कैज डिसीज। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया कि इस समय बहुत से रोगों के रोगाणु भी उत्पन्न होते हैं जो कई बीमारियाँ फैलाते हैं। ठीक है बच्चों, इस समय बहुत से रोगों के रोगाणु भी उत्पन्न होते हैं जो कई बीमारियाँ फैलाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे, तब तक इस वीडियो को पढ़िए। ठीक है, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।